नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी और एबीपी न्यूज पर आज आप एक बेहद खास कार्यक्रम देखने जा रहे हैं जो देश के कई परिवारों से जुड़ी हुई है, जो देश के कई उन बच्चों से जुड़ी हुई है जिन्होंने नीट एग्जाम को लेकर एक सपना देखा था, भविष्य में डॉक्टर बनने का एक ख्वाब संजोया था। लेकिन आखिर कैसे उन सभी बच्चों के सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है जिन्होंने ये ख्वाब संजोया था। इसके पीछे की पूरी कहानी, क्योंकि धांधली के भी आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि मेडिकल एंट्रेंस की नीट परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। अब इस मामले में कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब आप भी जानना चाहेंगे और इसीलिए हमने पूरी तैयारी की है। एक बहुत खास पैनल मेरे साथ यहाँ पर मेहमानों का मौजूद है और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। हम पूरी इस खबर को खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की जो कहानी है वो है क्या। आपसे जुड़े हुए भी कई सवाल होंगे, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बार हम लोग के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है। स्टूडेंट को जस्टिस चाहिए। इस बार अचानक से इतना रैंक इन्फ्लेशन हो गया है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और एनटीए इसमें पूरी कमी एनटीए की। एक जरूरी खबर, एक जरूरी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को जब सड़क पर पाया तो ये टिप्पणी की। देश भर के छात्रों में आक्रोश की आग भड़की हुई है। परिवार परेशान है और जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। बात एक या फिर 2 दिन की नहीं, बल्कि 4 जून के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में नीट परीक्षा से जुड़े हुए छात्र अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली से लेकर यूपी तक अलग अलग शहरों में अलग अलग तारीखों पर छात्र अपने अपने साथ हुए अन्याय की आवाज उठाते हुए सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में एनटीए के दफ्तर पर जुटे परिवार वाले परेशान हैं। आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ रहा है और मचा हुआ है बवाल ही बवाल। तस्वीरों के माध्यम से आप आसानी से ये बात समझ ले सकते हैं। अब जरा आप ये जान लीजिए कि आखिर नीट परीक्षा के रिजल्ट के बाद छात्र भड़के हुए क्यों हैं। दरअसल छात्रों ने मार्किंग पैटर्न पर सवाल खड़े किए हैं। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आंसर शीट और रिजल्ट के अंकों में अंतर बताया है। कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने पर आक्रोश मचा हुआ है। अब रिजल्ट आने के बाद ये विवाद किस तरह से बढ़ा, जरा वो भी जल्दी से आपको समझा देती हूं मैं। यहां पर देखिए, छात्रों को सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलते हैं। अगर उत्तर गलत दिया तो 1 नंबर इसमें से कट जाता है। सभी 180 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो फिर 720 अंक आपको मिलेंगे। 179 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो फिर 716 अंक मिलेंगे। 179 में एक प्रश्न का उत्तर गलत तो 715 अंक आपको मिलेंगे। विवाद हुआ जब छात्रों को 719 और 718 अंक मिले, जो कि मार्किंग का जो नियम है उसके हिसाब से असंभव है। इस पर यकीन करना मुश्किल है। अब इस पूरे विवाद की पड़ताल हम करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं, अजातिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको नीट एग्जाम कराने वाले एनटीए ने सवालों के जवाब भेजे हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। अब उन सवालों का जवाब कैसे मिला, क्या उत्तर दिया गया, अजातिका से मैं समझूंगी। मुंबई का रुख करेंगे, कृष्णा ठाकुर वहां से हमारे साथ हैं, जिनके साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। पटना आपको लिए चलेंगे, शशांक मेरे साथ वहां से हैं, जिनके साथ भी कुछ परेशान छात्र इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। अलक पांडे हैं, फिजिक्स वाला सीईओ, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्लास के निदेशक शोभित गुप्ता स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हेड वीएमसी, हमारे साथ यहाँ पर हैं। और नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी और कुछ पेरेंट्स भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं।
आप सभी का मैं रुख करूंगी क्योंकि जाहिर है आपके सवालों को सुनना बहुत जरूरी है। हम अपने एक्सपर्ट से ये समझेंगे कि उनका उत्तर किस तरीके से मिल सकता है और ये आशंकाएं, मन में जो सवाल उमड़ रहे हैं, उनके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, नीट परीक्षा के रिजल्ट पर घमासान जारी है। आज भी एनटीए दफ्तर पर छात्रों ने वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया और छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आज छात्रों का सीधा सीधा देखिए आरोप है कि आंसर शीट एनटीए बदल रहा है। एनटीए दफ्तर पर दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा भी इस बाबत कर दिया गया है। लेकिन छात्रों की परेशानी बड़ी है, सवाल उनके गंभीर हैं और इस पूरा जो ये सिस्टम है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इन तमाम सवालों को हम उठाएंगे, लेकिन एनटीए दफ्तर पर इस वक्त दिल्ली पुलिस ने सख्त पहरा कर दिया है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त, हाथों में अपने अपने जो पोस्टर लेकर वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्ले कार्ड उनके हाथ में है और जाहिर है कि उनकी परेशानियां वाजिब है। सालों साल स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और अगर उनके साथ इस तरह की धांधली होती है तो उनका सवाल पूछना वाजिब है। पेपर के सेकेंड डे ही आ गई थी, लाइक 4th को रिजल्ट आया था और मैं 6th को यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे OMR मिली और वो OMR मुझे पता है वो मेरी नहीं है। और मैंने उस दिन जिस दिन अपने आंसर की से चेक किया उसी दिन, तो उस दिन मुझे 26 दिखा रहा है, 26 ओवरऑल मार्क्स दिखा रहे हैं, ओके। और स्कोर बोर्ड पे दिखा रहा है 81। बट आज जब मैंने फिर से आई, मैंने फिर से अपना OMR मांगा, तब वहाँ पे मुझे वो 81 दिखा रहा है और OMR में भी 81 दिखा रहा है। उनके आंसर की क्या अलॉटेड, मतलब आप ये फील देखा ना आपने कि आंसर की चेंज हुई है, वही मैं बोल रही हूँ। उस आंसर की कभी हुआ है क्या पहले, कभी दोस्तों से बात? एक लड़की आई थी, उसका जो है OMR जो है दूसरा दिखाया। फिर अगली बार जब वो लड़की गई अंदर तो उसको बोला कि आपकी OMR जहाँ रखी थी वहाँ आग लग गई है। फिर उस लड़की ने क्या मतलब बहुत बार बोला तो उनको उसके फादर को अंदर जाने नहीं दिया, सिर्फ उस लड़की को अंदर ले गया, उसको OMR दिखाई और फिर बाहर भेज दिया। ना उसको फोटो लेने दिया ना कुछ करने दिया। जैसे जो पिछले साल का रैंक था और इस साल का रैंक था, एक बार के पेपर में 3.5 टाइम्स का रैंक इन्फ्लेशन। पिछले बार मेरे मार्क्स पे 9000 रैंक थी, अब की बार वो रैंक जाके 38,000 हो गई, यानी 4 टाइम्स का अप्रोक्सीमेट राइज मेरे रैंक पे। और सर एनटीए के OMR और रिजल्ट में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। क्या कि मान लो एक मेरे नंबर 640 है, मेरी 38,000 रैंक है। एक बच्चा जिसके 637 नंबर है उसकी रैंक 58,000 है, ठीक है, लेकिन उससे कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उसकी रैंक उनसे कम आ रही है, यानी रैंक और मार्क्स आपस में कोई कनेक्शन नहीं लग रहा। तो ये बच्चों की व्यथा है जो आपने सुनी और इन तमाम मांगों को लेकर, इन सवालों को लेकर बच्चे इस वक्त एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे सीधे उनसे जुड़े हुए सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठेंगे। इस पूरे प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम में कहां फॉल्ट है, या ये घपला है या धांधली है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और शुरुआत सबसे पहले मैं अलग पांडे आप ही से कर लेती हूँ क्योंकि इससे पहले भी आप समझा चुके हैं। जरा संक्षिप्त में हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन्हें भी, उनके पेरेंट्स को भी, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि माजरा है क्या आखिर। माजरा ये है कि जो नीट की परीक्षा होती है इसके अंदर 720 में से 720 2021 से लेके 24 तक कितने बच्चों के आए हैं? कभी 3 बच्चों के, कभी 2 बच्चों के, कभी 1 भी बच्चों के नहीं। इस साल 67 बच्चों के, यानी कितना परसेंट इंक्रीज? 3000% इंक्रीज। मैं 720 का नंबर छोड़ देता हूं, मैं चलता हूं एक छोटे स्कोर पे 640। आज वो छोटा हो गया, एक समय तो कितना बड़ा स्कोर होता था, 640 ले आओ तो टॉपर बन जाते थे आप, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते थे। पर आज क्या है? आज 640 नंबर पे रैंक बन रही है 40,000। पिछले साल क्या रैंक थी? 10,000, उसके पहले 7,000, उसके पहले 6,000। तो 6,000 से 7,000, 7,000 से 10,000 एक ही नंबर पे समझ में आता है। पर आप बोल रहे हो 10,000 से 40,000 आ जाएगा, ये समझ में नहीं आता है। आप बोलते हो 20% बच्चा बढ़ गया, मैंने माना, तो रैंक 20% बढ़ेगी, 50% बढ़ेगी तो 20,000 हो जाएगी 10,000 की, वो 40,000 हो गई है। इसके बाद जो ये ग्रेस नंबर बांटने का प्रावधान है ये उनकी रूल बुक में कहीं नहीं था, कहीं मेंशन नहीं था। पहली बार पूरे नीट के इतिहास में ग्रेस नंबर दिया गया, और दिया गया तो छुपा के दिया गया। कहीं ये चीज नहीं दिखाई गई कि हम ग्रेस नंबर दे रहे हैं उन बच्चों को जिनका समय का नुकसान हुआ है सेंटर पे, पेपर देर से बटे। अरे पेपर तो हर साल बहुत से सेंटर से देर पे बटते थे, तब क्यों नहीं ग्रेस नंबर था? इसी साल ग्रेस नंबर क्यों? और अगर दिया तो बताते क्यों नहीं? और अगर नहीं बताते तो फिर वापस आके ये क्यों बोलते हैं कि हम सबसे ट्रांसपेरेंट एजेंसी हैं, हमारा कमिटमेंट है, हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन है। बच्चों का भरोसा बहुत ज्यादा उठ चुका है। उन्होंने बोला हमने 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है, आज कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं कि सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मिला है। सबको लगता है कम से कम 15,000 बच्चों को ग्रेस
ग्रेस मिला होगा। मैंने चीख चिल्ला के ना जाने रिक्वेस्ट करके हर तरह से कितनी बार बोला कि मुझे लिस्ट तो एक बार आप दे दो 1563 बच्चे की, क्योंकि पहली बार जब आपने 100 टॉप रैंक की लिस्ट दी क्या थी, जवाब मिला इस पर आपको? कोई कुछ नहीं जवाब कहां देते हैं उनको, एक ही तरह से जवाब दे सकते हैं जब आप कोर्ट के थ्रू जाओ। जिन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए कैसे दिए? ट्रांसपेरेंसी की कमी आप कह रहे हैं क्या इससे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है इसमें? बात नहीं सुनना, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना, जो कर दिया वही सही है, बच्चों की आवाज ना सुनना। अभी इतने मुद्दे हैं, जवाब भी नहीं आता। इस पर हम आगे खुलकर और बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, क्यों नहीं बढ़ती जा रही है, भी महत्वपूर्ण है। गौरव जी, क्योंकि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, ये जो यहाँ पर अलग पांडे जी ने भी उठाया और बच्चे भी कह रहे हैं, ये ग्रेस मार्किंग क्या है और क्या इससे पहले भी ग्रेस मार्किंग मिलती रही है और ये सही है या वाकई बच्चों के साथ ही अन्याय है? आज तक पहले कभी ग्रेस मार्किंग नहीं मिली है। एक क्लैट का एग्जाम था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्किंग का इशू कुछ नोटिफाई किया था। आज की डेट में ग्रेस मार्किंग एनटी ने बताया 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी। कौन से सेंटर्स की दी ये नहीं बताया। ये बोला कि कुछ बच्चों ने कंप्लेन करी है उनको दी, जिन्होंने कंप्लेन नहीं करी उनका क्या। उसके अलावा ग्रेस मार्किंग दे दी कि भाई जितना टाइम आपने कंज्यूम किया है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिया, जबकि स्टार्टिंग में बच्चे की एफिशिएंसी पेपर करने की हमेशा ज्यादा होती है। आप स्टार्टिंग में आप बायोलॉजी के 50 मिनट में आपने पूरे 190 के 90 क्वेश्चन कर डाले आपने बायोलॉजी के, उसके बाद आपको 200 मिनट के, उसके बाद आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हैं, इसमें अमूमन ज्यादा समय लगता है। तो बच्चों को तो वही 90 क्वेश्चन करने पे ही वो तो डॉक्टर बन जाएंगे। और जो बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करके पूरा पेपर दिया, जो पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री कम स्कोरिंग होता है, उनके आखिर में उन्होंने वो किया, उसकी वजह से उनके नंबर थोड़े कम रह गए। कम भी इस बार के हिसाब से, पिछली बार के हिसाब से वो पक्का से एक गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बन रहे होंगे, बट इस बार के हिसाब से तो ग्रेस मार्किंग का पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। क्या आप चाहेंगे कि आप किसी डॉक्टर से इलाज कराने जाएं अपना और वो डॉक्टर ऐसा हो और आपको बता दिया जाए डॉक्टर ग्रेस मार्क के बेसिस पे डॉक्टर बनाए, तो शायद आप ही डाउटफुल हो जाएंगे उस डॉक्टर से इलाज कराने का। मेडिकल सिस्टम पर पूरे मेडिकल सिस्टम पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा। तो हमारे भविष्य के डॉक्टर्स हैं ना, बिल्कुल, these are not just anybody, they are the doctors, they will be deciding, they will be playing with our life at some point। ठीक है, शोभे जी आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब बच्चे कह रहे हैं कि आंसर शीट तक बदल दी गई, उनका ये कहना है, क्योंकि अभी जो वहां पर एनटीए के ऑफिस के बाहर बच्चे इस तरह की चीजें क्या पहले भी इस परीक्षा में सामने आई है? क्या स्टूडेंट्स ने पहले भी कोई शिकायत की है या इस बार कोई मामला नया नजर आ रहा है? इस बार जो मामला आ रहा है पूरा वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से, नए तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। होता पहले भी सालों में रहा है, बातें पहले भी उठती रही हैं, बट इस बार ही कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ग्रेस मार्क्स की थी। 719 मार्क्स आपने दे दिए 720 में से, बच्चों को आप कह रहे हैं लेट हो गए थे उसका ग्रेस मार्क्स दे दिया, ये कोई वजह नहीं हुई। इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बात कर रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत लिमिटेड हैं, हम सब जानते हैं एम्स कितने लिमिटेड सीट्स लेके बैठे हुए हैं, उसके बाद अगर आप इतना ग्रेस मार्क्स दे देंगे तो फिर बच्चे जो बिल्कुल ही फ्री में मार्क्स लेके टॉप पे पहुंच जाएंगे, फिर हम उस क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की बात नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कंप्लेंट करने के बाद कर दिया गया। जो बच्चा दूर दराज के इलाकों में है वो नहीं जानता कि भाई वो भोला भारतीय बच्चा है, वो नहीं जानता कि मेहनत करने के अलावा, आंसू बहाने के अलावा, प्रेशर लेने के अलावा अब कोर्ट तक भी जाना है पेपर के बाद, यहाँ कोर्ट से कंप्लेंट भी करनी है, उसके बाद मुझे शायद कोई न्याय मिल जाएगा, इतना नहीं पता था उसको। इस वजह से जिन्होंने कंप्लेंट की ग्रेस मार्क्स की किसको मिला, क्यों मिला, कोई वैलिडिटी नहीं है। ये इस तरह के एग्जाम के रूल पहले तय होते हैं, ये बाद में लगातार नहीं बदले जाते हैं। वो पहले आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ नहीं था ग्रेस मार्क्स का, उसके बाद में क्यों ऐड किया गया, वो भी कहने के बाद ऐड किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पवित्रता पे संदेह है, और ये बहुत बड़ी बात है। देश का 24 लाख बच्चा जब पेपर दिन बैठता है, सपना लेके बैठता है, अब वो क्या बोलेगा। कई बच्चे हमसे आज भी कह रहे हैं सर अब हम ड्रॉप लें या ना लें, बिल्कुल, या छोड़ दें, क्योंकि उम्मीदें टूटी हैं, उम्मीदें टूटी हैं। विक्रम सिंह, मतलब ये क्या एक रास्ता फिर कोर्ट का ही बचता है? मतलब ये बच्चे जो आज निराश हो गए हैं, ये तो अन्याय है ना इनके साथ, क्योंकि इससे पहले ये मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ, उसमें कई गिरफ्तारियां भी बिहार से हुई, लेकिन क्या ठंडे बस्ते में चला गया? फिर ठंडे बस्ते में गया नहीं, डाला गया है। इसमें पूरी प्रक्रिया में ऊपर से लेकर नीचे तक चोल ही चोल है। नंबर 1, आपने जो सेंटर्स बनाए वहां कोई बच्चा देर से आए, इंटरनल एग्जामिनेशन, मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर भी हूं, इंटरनल एग्जामिनेशन में भी ग्रेस मार्क दें तो वो भी आपके ऊपर एक आक्षेप है कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। और ऑल इंडिया एग्जाम में इस तरीके से रेवड़ी की तरह ग्रेस मार्क है, ऐसा तो अंधेर में नहीं, तभी तो 70 आपके टॉपर्स आ गए। आपने 70 टॉपर्स पैदा किए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स मनमाने तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र से, मैं जब षड्यंत्र कह रहा हूं, आपने बेंचमार्क लिया 13 जून दिशा का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो क्लैट का था। यू कैनॉट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। आपने उसके मानक डाल करके आपने वो किया। और सबसे बड़ी चीज जो संदिग्ध है, बिहार की पुलिस ने जब आपसे मांगा अभिलेख, आपने देने से मना कर दिया। किसने आपको अधिकार दे दिया कि आप अभिलेख नहीं देंगे इन्वेस्टिगेशन में, आप सहयोग नहीं करेंगे? आपने जितने टॉपर्स पैदा किए वो भी एक सेंटर से, झज्जर से, फरीदाबाद से, ये भी अविश्वसनीय है। आपने देर हुई या देर कराई,
पेपर गलत बांटा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी, बच्चे की नहीं थी। आपने जहां हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया? आपने लिया नहीं, क्योंकि आपके नैतिक साहस नहीं है कि आप उनको सस्पेंड करें, कोई जांच करें। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम यहां पर आए हैं, जो आपने रिजल्ट आपको 14 जून को निकालना था, आपने 4 जून को डिक्लेयर कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया के एक दर्पण है कि जब पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट देख रहा है तो आप इतने बड़े क्रांतिकारी रिजल्ट को उसमें दे, लोगों का ध्यान उधर ना जाए और लोग दिग्भ्रमित हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे बच्चों को तुमको जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल, मैं स्कैंडल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में रोज करता हूं। अगर यही मेरे विभाग में ये हुआ होता, अब तक पूरे जो इंडेक्स एग्जाम कंडक्ट करते थे, जिन्होंने तैयार किए थे पेपर्स, वो सब होते निलंबित। सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये होने कैसे दिया गया, और क्या वाकई इसके पीछे भी कोई ऐसी कहानी है जिस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे ये बच्चों से, ये हमारे स्टूडेंट से, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों पर हम ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं, और इसी बीच इस पर देखिए सियासत भी हो रही है। धांधली पर जयंत चौधरी ने गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बात हो रही है, समीक्षा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसीलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। नई सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बने हैं जयंत चौधरी, और उनका यह बयान, आज ही जयंत चौधरी ने अपना पदभार भी संभाला है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, एक बार सुनिए। मंत्रालय में नीट परीक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, छात्र जो हैं वो दोबारा परीक्षा कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपने अभी भी हालांकि चार्ज ही लिया है, लेकिन आप इस पूरे विवाद पर क्या कहें? नहीं, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चलता है तो मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देश की औसतन आबादी जो है उसकी उम्र आयु 29 वर्ष की है, तो इसलिए मैं अपनी बात दोहराता हूं कि कितना बड़ा मैंडेट है कि जिस देश की औसतन आयु 29 वर्ष है, स्वाभाविक है कि कौशल विकास मंत्रालय हो और शिक्षा विभाग हो, उनका सीधा संपर्क उन नौजवानों से है। तो नई सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी, और कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देखा जा रहा है, समीक्षा हो रही है। बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, और सबसे पहले मैं कृष्णा आपके पास आती हूँ। मुझे बताया गया कि आपके पास भी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, परेशान हैं, जाहिर तौर पर समझिए जरा उनसे और बातचीत कीजिए, क्या सवाल है उनके? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि काउंसलिंग पे वो रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये जरूर टिप्पणी की कि जो परीक्षा की पवित्रता है वो प्रभावित हुई है, इसके लिए एनटीए को नोटिस भेजा गया है। नोटिस का जवाब एनटीए को देना है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश भर में जो नीट के रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद हूँ, और मेरे साथ यहाँ पर आप इस क्लासरूम में जो बच्चे देख रहे हैं, ये इन सभी बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है, और करीबन 10 से 11 बच्चे हैं शिरीन इस क्लासरूम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद, और इन सभी की अलग अलग कहानियां हैं। मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले मैं इनके पास आऊंगा, आप अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम आंचल पाल है। शिरीन देखिए, ये आंचल पाल है, और आंचल पाल की कहानी मैं आपको सबसे पहले बताऊं। आंचल ने जब रिजल्ट चेक किया था तो इनको 720 में से 566 नंबर आए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें क्लासरूम की तरफ से फ़ोन किया जाता है, क्लासेस की तरफ से फ़ोन किया जाता है, और कहा जाता है कि आपको जो नंबर आया था 566, ये केस स्टडी मेरे पास भी मौजूद है जो आंचल के साथ हुआ, कैसे उनका परिवार एकदम हताश हो गया है। इसके बाद महत्वपूर्ण मुद्दा नीट मामले को लेकर धांधली या फिर इसके पीछे कुछ और, जिस पर हम कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नीट विवाद पर एक सियासत किस तरीके से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि हम छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, और इस मामले में कांग्रेस की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अभी तक एनटीए के द्वारा जो उनका राय आया है वो संतोषजनक नहीं है। हम अपने भारत के बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2-2 बार 3-3 बार नीट के परीक्षा देने वाले जो युवा आज बेसहाय बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस खड़ा है। तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि छात्रों के साथ हैं, और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बहरहाल आइए अब आपको सीधे स्टूडेंट्स के बीच लिए चलते हैं। कृष्णा, जल्दी से आंचल से बात कीजिए, और मैं चाहूंगी जल्दी से उनकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, आंचल हमारे साथ इस वक्त हैं। आंचल, बताइए कि आपके रिजल्ट के साथ क्या गड़बड़ी हुई है, ये दर्शकों को बताएं।
मैंने जब भी 4 जून को जब भी रिज़ल्ट आया था तो उस टाइम पे मैंने अपना रिज़ल्ट जब चेक किया तो 566 मार्क्स शो कर रहा था रिज़ल्ट में। उसके बाद मैंने रिज़ल्ट एक भी बार चेक नहीं किया था, 10 तारीख से पहले उसके पहले कभी चेक नहीं किया, बस 4 जून को चेक किया था। तो मुझे लगा 566 है तो स्टेट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कॉलेज। फिर उसके बाद फिर आज क्लासेस में मैम ने चेक किया रिज़ल्ट तो 366 शो कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने घर पे भी फिर से चेक किया तो 366 मुझे फिर से शो कर रहा था। तो फिर मेरे को लगा 200 मार्क्स का गैप कैसे आ सकता है। फिर मैंने क्लासेस में भी आके मैम से बोला तो मैम ने बोला कि ये एक नीट का स्कैम है, नीट ने एनटीए ने फिर से स्कैम किया। तो अभी उसके बाद कुछ बोला ही। शिरीन आंचल के पिता है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बच्ची का रिजल्ट आया था आपके और 566 नंबर पहले बार प्राप्त हुए थे। आप लोग तैयारी कर रहे थे कि काउंसलिंग किया जाएगा, बच्चों को जो है वो बच्चों को डॉक्टर बनाया जाएगा, लेकिन आज जब पता चला है तो 200 मार्क का जो है वो गिरावट देखा गया है, 566 से 366 आ गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो पहले जब इसका रिजल्ट आया 566 तो हम लोग बहुत खुश है, चलो नहीं डेंटल मिल जाएगा, BMS मिल जाएगा, कहीं न कहीं मिल जाएगा इसका। अभी आज तो मैं गाड़ी निकाल लिया था, सुबह हमको फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा हो गया, इतना नंबर एकाएक 200 नंबर कैसे कम आ गया। यही नंबर पहले आया होता तो इतना हम लोग खुशहाल नहीं होते, मतलब अपना जो बोलते हैं क्या नाम है ये नहीं होते। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप रिक्शा चलाते हैं, ये आपने वर्दी भी पहना हुआ है। ये आंचल शिरीन मैं आपसे बताऊं कि इन क्लासरूम में सिर्फ आंचल, ठीक है कृष्णा, देखिए आंचल और आंचल के पिता जिस तरीके से परेशान है, ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी यही व्यथा है, यही परेशानी है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, शशांक का रुख करते हैं पटना से। शशांक आप बताइए कौन आपके आसपास और उनकी परेशानी क्या है, जल्दी से बात कीजिए। हमारे साथ ऐसी बच्चियां हैं जो परीक्षा में शामिल हुई थी, नीट परीक्षा में, और हर दिन 12 से 13 घंटा पढ़ाई कर तैयारी कर रही थी। क्या नाम है? स्नेहा राज। परीक्षा में शामिल हुई थी जी। कितना रैंक आया है? 2। ये बताइए मार्क्स कितने आए हैं? 500। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जिस तरह रैंक काफ़ी ऊपर जा रहा है, 650 पे भी 29,000 रैंक है, और हमारे जैसे जिसके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, हम काफ़ी हमें दिक्कत हो रहा है। हमें तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, 650 पे भी बिहार में कॉलेज नहीं मिल रहा है। मनोबल टूट रहा है? जी, मनोबल काफ़ी। क्या मांग है? मांग ये है कि एनटीए या तो पारदर्शिता लाए, बताए कि किस तरह से वो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, या फिर ये इतनी सारी गड़बड़ियाँ कैसे हो रही हैं। नहीं तो लास्ट में यही है कि रीनीट हो। क्या नाम है आपका? दीपाली कुमारी। परीक्षा में शामिल हुई थी? जी। क्या मांग है? यही मांग है कि नीट दोबारा से होना चाहिए, जैसे कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, 200 तक ग्रेस मार्क्स दिया गया है, किस बेसिस पे दिया गया है, जिन बच्चों को दिया गया है बताया जाए कैसे दिया गया है। और इससे पहले कभी आज तक कभी भी नीट में ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है, और इस बार अचानक से कैसे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे 718, 719 आया, लोगों ने सवाल उठाया, तब उन्होंने आंसर दिया कि हाँ हमने ग्रेस मार्क्स दिया। बोलते हैं एनटीए कि हम पारदर्शी हैं, तो उनको पहले बताना चाहिए कि हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तब रिजल्ट देते। मेहनत पे पानी फिर गया आपके? पूरा पानी फिर गया। बहुत खास व्यक्ति हमारे साथ हैं, पटना के जाने माने प्रोफेसर हैं। ये जो मौजूदा हालात है कैसे निपटा जा सकता है? नहीं, इसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए और वो इंडिपेंडेंट कमेटी जांच करे। एनटीए की कमेटी पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ उनके भविष्य को अंधेरे में तो डाल ही दिया एनटीए ने। एक इंडिपेंडेंट कमेटी इसमें पूरी छानबीन करे और अच्छे से इसका जो भी आउटपुट निकालना हो वो निकले। ये कुल 67 बच्चों को फुल मार्क्स आ गया एक साथ। हाँ, ये इस पे तो सवाल ये निशान उठता ही है ना कि आज तक हमने देखा था इतिहास में मैक्सिमम 2 से 3 बच्चों को फुल मार्क्स आता था। इस बार 67 बच्चों को आया, उसमें से भी 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं। देखिए जो तमाम हालात हैं उस पर हम बात कर रहे थे। यही सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं, उनके परिवारों के हैं, क्योंकि उन्होंने सालों साल मेहनत की और आज उनके हाथ कुछ नहीं है, इसीलिए वो हताश हो गए। ठीक है, ये तो हमने बाहर की बात की। अब जरा मेरे साथ भी स्टूडियो में कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके हम उनसे बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आपसे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बताया गया है, आप उठ जाइए, नाम क्या है आपका? हर्ष दुबे।
आप तो शायद एनटीए के डायरेक्टर से भी मिलकर आए हैं ना, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? हमने उनसे पूछा कि इधर- सर ये इधर देखिए, हाँ। ग्रेस मार्किंग का क्या तरीका चल रहा है, हाँ। तो उन्होंने क्या बोला जवाब कि मिला? मतलब ये ग्रेस मार्किंग नहीं, ये कंपनसेट मार्किंग है। तो हमने सर बोला कि 2018 में जब ये रूल बना था तो उसमें साफ साफ लिख रखा है दिस इज नॉट वैलिड फॉर एनटीए, मतलब नीट एंड मेडिकल एंड आईआईटी एग्जाम। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब आपने सही से नहीं पढ़ा, इस चीज़ को सिर्फ सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई पर सवाल उठा दिया। हाँ, किसी सोशल मीडिया पे सिर्फ इस चीज़ को चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा सर फिर, तो बोला, हमने कहा सर फिर ये नीट का रिजल्ट क्यों 14 का 4 के कर दिया? कि नहीं, मेरा तो रिजल्ट 22 मई को ही रेडी हो गया था, लेकिन तब तक हमारे पास वो एप्लीकेशन आने लगी कि मुझे टाइम कम मिला है, तो इसलिए हमने उसको डिले किया कि हमने इसको फिर 22 से 4 को किया। तो हमने कहा सर इस चीज़ पे आपने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया है, तो आपने जो नीट का लीक वाला गोलमोल ही जवाब मिला आपको, ठीक है? आप बैठ जाइए। आपका कोई सवाल, और किससे आप क्या सवाल करना चाहते हैं? नाम और फिर सवाल बताइए। मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है। मेरा सवाल ये है कि आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और फिर इतनी सारी न्यूज़ फैल रही है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और आपने सिर्फ 2 वर्ड्स में जवाब दे दिया कि पेपर कोई लीक नहीं हुआ है। तो ये कोई मतलब नहीं बनता है ना कि आप पेपर लीक पर आपको थोड़ा और अच्छे से खुलकर आना चाहिए ना। आप बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि आप पेपर ही बच्चों का करा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा खुलकर ग्रेस मार्किंग पर जवाब दे ठीक है प्लीज़। विक्रम जी, क्योंकि देखिए यहाँ आंचल को भी आपने सुना, यहाँ 2 स्टूडेंट से भी हमने बात की, तो सीधे सीधे स्कैम है ना। अगर आंचल कह रही है कि मेरे साथ नीट स्कैम हुआ है तो गलत तो नहीं है ये? देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, व्यावसायिक पुलिस अधिकारी रहा हूँ। इसमें पूरा पोल पट्टा है ज़ियाउर रहमान के साथ, और इस बच्चे के साथ जो हुआ है नहीं होना चाहिए। एक तो अन्याय, उस पर से सीना जोरी। आपने 4 तारीख को इतनी आपकी प्रतिभा का प्रागट्य हो गया कि आपने बिफोर टाइम, तो आप 5 को भी कर सकते थे। वास्तविकता यह है कि एग्जामिनेशन प्लान होता है और उस प्लान के अनुरूप परेड की तरह आप उसका पालन करें, आपने नहीं किया। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ ये थी कि आपने कोई किसी भी बात का विश्वसनीय उत्तर नहीं दिया। इसकी सीबीआई जांच के अलावा कोई रास्ता नहीं है, एग्जामिनेशन स्क्रैप होना चाहिए। ठीक है सर, एक स्टूडेंट और है हमारे साथ। आपका नाम और सवाल क्या है? हाँ जी, मेरा नाम है अनवी गुप्ता, और मेरा सवाल एनटीए की स्ट्रिक्टनेस पे है कि जैसे पिछले साल मेरा 4था अटैम्प्ट था ये मैम, और मैं पिछले 3 सालों से मैं दे रही हूँ, तो जब भी मैं देखती थी तो एनटीए इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि अगर 1 मिनट भी आप लेट आ जाते हैं सेंटर तो आपको एंट्री नहीं दी जाती है। और इस बार मैं मतलब इतनी सरप्राइज्ड हूँ कि इतनी लॉस ऑफ टाइम में भी इतनी मतलब क्या कहते हैं, इतना वो लीनियंसी दिखाई गई है। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वैसे भी नहीं लिया जा रहा है। और ये ग्रेस मार्किंग मैं आपको बता देती हूँ, नीट 2022 मैंने दिया था, मेरे 592 मार्क्स बन रहे थे। और आपको पता होगा 2022 में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आए थे, और उसमें कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए थे क्योंकि उनके जो दो आंसर्स थे दे वर करेक्ट, और हमें उस पर भी ग्रेस मार्किंग हमें नहीं दी गई, जबकि वो हमारे करेक्ट थे। तो ये ग्रेस मार्किंग फिर अब क्यों? मतलब मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी कि ये ग्रेस मार्किंग का क्यों लाया गया ये पैटर्न, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब बच्चों को नहीं ये मंजूर है तो फिर इसकी जरूरत क्यों? यही तो प्रॉब्लम है कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम लाना ही नहीं चाहिए था। अभी तक नहीं हुआ, इस बार क्यों हो रहा है? ठीक है, एनटीए मुझे लगता है कि बस किसी तरीके से इस एग्जाम को छुपाना चाहता था। जो 4 जून को रिजल्ट आया, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को छुपाने के लिए था कि उस दिन नेशनल इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें बात एनटीए का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं छुप जाएगा। बट ये ग्रेस मार्किंग का सिस्टम बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल किसी भी लेवल पे बच्चों को अलाउड नहीं। एक सवाल और, आपका कोई सवाल है? हाँ ठीक है, उठिए, नाम बताइए और पूछिए क्या। मेरा नाम कशिश है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स के पीछे एक मास पेपर लीक को छुपाया है। दैट इज़ द मेन इशू बिहाइंड द रैंक इवैल्यूएशन, जिसकी वजह से हमारी रैंक इतनी ऊपर बढ़ गई है कि हम शायद ही किसी कॉलेज में भी स्टेप कर पाएंगे। जहाँ मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था बिकॉज आई हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क्स 670 मार्क्स, तो शायद मैं किसी एक सड़े से कॉलेज में या किसी भी नॉर्मल से जीएमसी में चली जाऊँगी, जो शायद मैंने कभी अपने लिए इमेजिन नहीं किया था। एंड आई हैव वर्कड फॉर इट, आई हैव वर्क 2 years फॉर दिस मार्क्स, एंड आई वॉन्ट टू गो इन अ गुड कॉलेज। ठीक है, आपका भी कोई सवाल है? फिर जवाब लेते हैं। मैम, मेरा सवाल ये है, अगर आप एनटीए अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट समझती है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहती? सीबीआई जांच करवा लो, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तो अब ये सवाल उठ रहा है ना कि इन बच्चों को, और जो बाहर से भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन्हें अब एनईटी पर भरोसा नहीं रह गया, इस सिस्टम से भरोसा उठ रहा है, यही बात है? बिल्कुल, और एनटीए ने जो भरोसा खोया अपना पारदर्शिता के खोने की वजह से, आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई पवित्रता की हानि हो गई है। अब कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम का लीक नहीं है, मास लेवल पे लीक हो गया। जैसे बच्चे ने बोला कि मैं एक अच्छे कॉलेज पहुंच सकती थी, अब मुझे किसी भी कॉलेज संतोष करना पड़ेगा, ये देश की हानि है। जो बच्चा 2-2, 3-3, 4-4 साल मेहनत करता है, एज ए फैकल्टी में जानता हूँ पढ़ाते हैं, बच्चा 2 साल परेशान रहता है कि सर मेरा हो जाएगा ना, हम उसे तसल्ली देते हैं, हाँ बेटा मेहनत कर, होगा। वो सपना टूटता है, और जब वो बच्चा फिर ड्रास्टिक स्टेप लेता है तो हम कहते हैं कि भाई तो बच्चे संभाल नहीं पा रहे। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है पेपर लीक हुआ,
ये बच्चों की उम्मीद तोड़ी जाती है। यहाँ पर अगर देखा तो क्रिमिनल केस बनता है, जो बच्चे सुसाइडल स्टेप लेते हैं वो कितना डिफिकल्ट होता है बिकॉज इस प्रेशर पे। आज बच्चे सड़क पर हैं, कौन सुन रहा है उनकी? बिल्कुल, और और फिर वो जाहिर है। स्टेप लेंगे तो आप कह देंगे पता नहीं बच्चों ने स्टेप ले लिया। इसीलिए सवाल उठता है ना कि फिर इन सब चीजों की जिम्मेदारी किसकी तय होती बनेगी? है? और एनटीए हमारे जब साथ हो रहा कुछ है यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं। मैं आती हूँ सर, आपका सवाल भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक बार कृष्णा ठाकुर के पास चलते हैं। उनके पास कुछ और स्टूडेंट्स हैं। कृष्णा, जल्दी से बात कीजिएगा, कौन है और उनकी क्या कहानी है? बिल्कुल श्री, बाकी बच्चों से आपकी बात कराते हैं। आप अपना नाम बताइए और आपके मन में क्या डाउट है, क्या शिकायत है, ये बताएं। जी, मेरा नाम अंजलि अजय विश्वकर्मा है। मैंने इस साल नीट 24 अपीयर करके मेरे मार्क्स 612 आ रहे हैं और रैंक 67,588 है। जी, मेरा यही सवाल है कि आपने कौन से बेसिस पे इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्किंग दे दी? मतलब जो वो उन्होंने ग्रेस मार्क को लेकर आप सवाल कर रही हैं कि ग्रेस मार्क की वजह से आपका जो रैंक है वो इन्फ्लेट हुआ है? हाँ, ग्रेस मार्किंग भी एक पॉइंट है और एक और है कि हमारे क्लास में ही एक ये रीज़न है कि 566 पे मिस आंचल को ही 52,000 रैंकिंग मिली है, जबकि 612 पे मुझे 67,588 रैंकिंग मिली। मेरे साथ शिरीन कन्हैया है, उनके पास भी एक डाउट है। कन्हैया, बताए कि आपकी क्या शिकायत है, रिजल्ट में आपके साथ जो है क्या कुछ हुआ वो बताएं। जी सर, मेरा नाम कन्हैया पांडे सर, मेरा 601 मार्क्स आया है सर। और सर ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा के सेंटर पे 8 लोग का 720 आना और बिहार की पुलिस के पास पेपर लीक के लिए FIR का होना, कहीं ये सब चीज़ें NTA की गलत को दिखा रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने गलतियां की हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और सर 2 दिन पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। इनके जवाब में हमें कोई भी क्लियरिटी नहीं मिली। ये बस 25 मिनट के लिए आते हैं, चाय पीते हैं और सर क्या है NTA के प्रति जो है वो नाराज़गी है। आप बताइए कि क्या नाराज़गी आपको है और आप कितने सालों से प्रयत्न कर रहे थे, कितना अटेम्प्ट था आपका? ये एक्चुअली ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मेरे को भी 597 मार्क्स हैं और मेरी रैंक लगभग गई है 85,000 के करीब। ठीक है कृष्णा। सर एक्चुअली NTA ने कहा था अपने एक प्रेस रिलीज में। ये शिरीन बच्चे हैं अलग अलग, जिनके अलग अलग कहानियां हैं और नाराजगी जो है सारे बच्चे जिनकी अपनी अपनी अलग कहानी है, लेकिन सवाल उनके लगभग एक जैसे ही हैं। और NTA से जो सवाल पूछे गए, मेरे साथ इस वक्त अजातिका न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे ही सवाल अजातिका आप भी NTA के पास लेकर गई, उनका जवाब भी आपको आया है। जल्दी से बताइए क्या जवाब उनकी तरफ से आपको मिला है? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए ये तमाम सवाल लेकर हमने NTA को मेल किया और NTA के तमाम अधिकारियों के पास हम ऑफिस में भी पहुंचे। क्या जवाब आया है वो आप सुनिए, क्योंकि कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमें नहीं मिला है। फिर भी क्या कहा गया है मैं आपको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए 67 टॉपर्स जो आए उनको लेकर हमने सबसे पहला सवाल पूछा, जहां हमने पूछा कि 720 में से 67 स्टूडेंट्स को 67 स्टूडेंट को कैसे मिल सकते हैं। तो उसका जवाब वो देते हैं और वो कहते हैं NTA कि 44 को फिजिक्स की एक आंसर की में संशोधित करके मार्क्स दिए गए हैं, यानी 44 स्टूडेंट्स को रिवाइज्ड आंसर्स दिए गए हैं। वहीं 6 स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में समय बर्बादी के लिए कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। ये वो 6 स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात यहाँ न्यूज़ रूम में भी हो रही थी, यानी इन तमाम 6 स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो हरियाणा के फरीदाबाद का एक ही सेंटर है। और ये दावा NTA ने किया है कि उन्हें लेट आने पर कॉम्पनसेट किया गया है और इसलिए उनके मार्क्स ज़्यादा दिखाए गए हैं। इस बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा था NTA की पूरी टीम से, तो वो ये कोई फॉर्मूला नहीं दे पाए कि आखिर आपने कैसे डिसाइड किया कि कितना कॉम्पनसेटरी मार्क्स आपको कौन से स्टूडेंट को देना है। इस बारे में जब हमने मेल किया है और मेल पर जो लिखित तौर पर हमारे पास जवाब आया है वो ये कहता है कि हमने स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी को देखकर उन्हें कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए हैं। पर क्या कॉम्पनसेटरी मार्क्स किसी की एफिशिएंसी को नापा जा सकता है और उस हिसाब से उसके वो कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए जा सकते हैं? एक और बात मैं शिरीन ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर बात हमने सवाल जो है वो पेपर लीक मामले को लेकर भी पूछा। ठीक है। और पेपर लीक को लेकर पूरी तरह से NTA ने खारिज कर दिया है कि बिहार में कोई पेपर लीक का मामला नहीं हुआ, जबकि शिरीन हमारे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सवाल उठता है कि फिर ये जो पेपर लीक के मामले आते हैं उनकी हकीकत क्या है? क्या ऐसे ही ये मामले आ जाते हैं, ऐसे ही गिरफ्तारियां हो जाती हैं? वो ट्रांसपेरेंसी कैसे नजर आएगी और कैसे ये सिस्टम सुधरेगा? विक्रम जी, मतलब मैं चाहूंगी आप एक इसको लेकर, यहाँ पर हमारे बच्चे भी हैं और हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं, ये सिस्टम में सुधार कैसे आएगा? सर ये तो पूरी मेडिकल व्यवस्था पर सवाल है। आपने दरअसल कोड के ऊपर
होम्योपैथिक और लाल दवा लगा रही हैं। इसमें ड्रास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और पूरी इस संस्था को कर दें भंग। इस बच्ची की क्या गलती थी? ये लेट हुई, इसको एंट्री नहीं मिली और वहाँ लेट हो रहे हैं तो रेवड़ी की तरह आप तकसीम कर रहे हैं इनामात। ये बिल्कुल शिरीन जी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसमें चाहिए यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। हमारे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही है, इनकी मेहनत पानी फिर गया है। देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेज। एनटीए करें भंग, उसके लिए नए ऑफिसर बैर लें, सीबीआई जांच कराएं, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में, और देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंस। इन बच्चों का जवाब तो दे दो, जवाब हो तब तो देंगे। आप बेशर्मी के साथ वहां चाय पी रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, निर्लज्जता की पराकाष्ठा और इनएफिशिएंसी एट इट्स पीक। जाहिर तौर पर सर महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने ये बात कही है और इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। इस पर एनटीए को एक जवाब ऐसा देना चाहिए कि कम से कम जो बच्चे निराश हैं, हताश हो गए हैं, उन्हें कम से कम वो संतुष्टि तो मिले, कम से कम ये नजर तो आए कि कोई ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। वक्त मेरे पास कम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स और शायद पेरेंट्स भी रह गए जिनसे मैं सवाल नहीं ले पाई, माफी आपसे चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का और सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी तरीके से एबीपी न्यूज आगे भी इन स्टूडेंट्स की आवाज उठाता रहेगा और जहां तक पहुंचनी चाहिए कोशिश हमारी रहेगी कि वहां तक ये सवाल पहुंचे। फिलहाल इजाजत दीजिए, एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।